अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी कुरतुल अंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अंज़िया। थैंक यू सो मच जी, कल की वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। और मुझे लाइक का, पसंद का, व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। सिंपल इज़ दैट, अगर जहाँ तक मैंने अपनी आवाज़ पहुँचानी है, वहाँ पर पहुँच गई है, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार का और आप तमाम लोगों का, जो लोग वहाँ तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। खान फैमिली के हवाले से मैंने एक मुद्दा उठाया था कि डाइवोर्स को आम नहीं करना चाहिए, डाइवोर्स को जो है वो सबके सामने नहीं लाना चाहिए। उस हवाले से उनको नोटिस भी भेजा गया और साथ ही साथ जो है उनको मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू समझाने की भी कोशिश की एंड एप्रिशिएटेड। ठीक है, खान फैमिली को समझ आ गई। इवन कि उनके वकील साहब, उनका मैंने व्लॉग देखा कि वो आए हैं बीच में और उन्होंने उनको भी समझाने की कोशिश की, खान फैमिली को भी, कि भाई जो आपका मैटर है, आप पता नहीं आप किस हिसाब से व्लॉग बना रहे हैं, किसी को टॉन्ट करने के हवाले से बना रहे हैं या किसी को सबक सिखाने के हवाले से बना रहे हैं, पता नहीं आप कैसे व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन भाई मुझे इन चीजों से पीछे रखो। वकील साहब ने कहा भाई कि हाँ, अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफ कर दीजिए। मतलब इनडायरेक्टली जो चीजें हुई वो मैं आपको यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, ठीक है। पर्सनल हो जाते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर। हाँ, तो इनका देखना ये चाहिए कि अगर किसी की बात अच्छी है, समझ में आने वाली है, तो उसको टेकअप करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कि मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड नहीं लेनी चाहिए या उनको ग्रांटेड नहीं करना चाहिए, तो हतम इम्कान अपना जो आप बनाने जा रहे हो, जो आप फील्ड ऑफ बनाने जा रहे हो, वो हमारी सोसाइटी और हमारे मामला को यानी मैच करता हो या उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती हो। तो मेरा मकसद, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा मकसद किसी के साथ दुश्मनी निभाना नहीं है, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। मेरा मकसद जो है वो हाँ, व्लॉगिंग करने का शौक है, घर दिखाने का शौक है, डिफरेंट चीजें और भी जो है एक्सप्लोर करने का और आपको दिखाने का शौक है। लेकिन हाँ, मैं अगर ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो उसका मकसद ये होता है कि लोगों को आगाह किया जाए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि रजब के नाम पर व्यूज ले रही है, नहीं ले रही। अगर आप कहते हैं खान फैमिली के नाम पर व्यूज ले रही हूं, नहीं ले रही। मैं किसी के नाम पर व्यूज क्यों लूंगी? क्योंकि इन लोगों को यूट्यूब चैनल चलाते हुए अभी अभी न्यू न्यू जो है ना वो उनका सफर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रजब भी 2 सालों से मीडिया में, मैं 11 साल से मीडिया में हूं। तो मुझे मतलब जो कमाना था, जो कमा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रही हूँ। मुझे कोई इस किस्म का लालच नहीं है कि यूट्यूब जो है वो मेरा रोजी रोटी चलाएगा। हाँ, अगर एज अ जर्नलिस्ट मैं कोई अच्छा और बुरे में तमीज नहीं बता सकती तो वो फिर गलत है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारी जो खान फैमिली है उनकी तरफ से भी और जो मरियम की फैमिली है उनकी तरफ से भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि उनके रिश्तेदारों की, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, खान फैमिली को मजा सिखाना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी, खान फैमिली के अपने अजीज रिश्तेदारों ने भी मुझे मैसेजेस किए, बहुत अच्छा किया, ये फैमिली है ही ऐसे एंड ऑल दैट। ठीक है, मैं ज्यादा बैक पे नहीं जाऊंगी, मैं पीछे नहीं जाऊंगी। मैं जस्ट ये खुश हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो पैगाम मैं पहुंचाना चाहती थी, जो मैं चीजें जो है आपके सामने लाना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि तलाक एक बहुत ही बेहुदा लफ्ज है और तलाक एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह भी नाराज होता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं रजब और ईमान के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हूं, मैं कौन होती हूं किसी के बीच में दरार डालने वाली? लेकिन हाँ, मैंने थोड़ी वो वीडियोस वगैरह का जो भी था व्हाटएवर, अब तो मामला मैं नहीं उसको डिस्कस करना चाहती। तो वो वाला जो चीज थी वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से ये तमाम मैटर उनका खराब हुआ, लोगों को भी बात करने का मौका मिला। ऑब्वियसली आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो लोग बात करेंगे, लेकिन मैं बार बार यही आपको कहूंगी कि मैं उन दोनों को, दोनों की बातों आप छोड़े, मैं ईमान को जस्ट खुश देखना चाहती हूँ, मैं उसको खुशहाल देखना चाहती हूँ। मैं उसको डरी हुई सहमी हुई ईमान नहीं देखना चाहती। मैं उसको ऐसे ईमान, कॉन्फिडेंट ईमान, जैसे रजब की बहन है ना कॉन्फिडेंट, वैसे, और जैसे वो अपने धड़ल्ले के साथ हस्बैंड से बात करती है, आजकल के दौर में ऐसी खवातीन का ही गुजारा है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि मैं खुश देखना चाहती हूँ ईमान को। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, उसको उसका हक जो है
है वो मिलता रहे, कोई उसको जलील ना करे, कोई उसको रुस्वा ना करे। उसका भाई भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, अल्लाह ताला उसको भी जो है वो उसके सर पे सलामत रखे। उनकी माँ जिन्होंने इतनी मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव किया, दोनों बच्चों को स्कूल पढ़ा कर जो है उनका गुजर बसर किया, तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ ईमान की माँ को। और जो है मैं बस क्या कहते हैं माँ जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अब आपने कोई दरार पैदा नहीं करनी। हाँ, अगर आपका बेटा गलत हो तो प्लीज गलत को गलत कहना है। अगर आपका बेटा जो है वो ईमान को लाउड बोल रहा है या ईमान को कुछ नहीं समझ रहा है, तो प्लीज आपने अपने बेटे का साथ नहीं देना, आपने अपनी बहू का भी साथ देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको बेटी बेटी कहती हैं कैमरे के आगे, तो कैमरे के पीछे भी यानी कि बिहाइंड द कैमरा भी आपको उसको बेटी कहना चाहिए, ठीक है। बैक टू खान फैमिली। खान फैमिली को भी यही कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें जो हैं वो डिस्कस नहीं की जाती मीडिया के सामने, ठीक है। आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप उसको अपने घर में बैठकर सॉर्ट आउट करें। अल्लाह माफी दे, अगर एक दूसरे की साथ नहीं निभ पा रही है, अगर एक दूसरे के साथ आपका पैचअप नहीं हो पा रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे लाकर जो है व्यूज की खातिर और लोगों को बताने की खातिर, लोग तो तमाशा देखते हैं और हम जैसे लोगों को एक चीज मिल जाती है तमाशा बनाने के लिए। मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो हम तो बात करेंगे ही करेंगे। तो जी यहाँ पर हम ब्लॉग का करते हैं दी एंड। खान फैमिली का जो वकील है, ठीक है, उनसे भी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, लेकिन उनसे यही कहना चाहूंगी कि भाई आपने इस चीज पे व्लॉग बनाया और लोगों को बताया, एक अच्छी बात कही कि भाई ये चीजें मीडिया के सामने डिस्कस नहीं की जाती और अगर कोई गलती है तो आपने एक्सेप्ट भी किया, तो उसके लिए अप्रिशिएटेड। और अल्लाह ताला आपके मैटर को सॉर्ट आउट करे, खान फैमिली और मरियम की फैमिली, इन दोनों की फैमिलीज जो हैं उनके मैटर को सॉर्ट आउट करें। मैं तो बस यही दुआ करूंगी, ठीक है। बट मुझे खुशी ये हुई है कि मेरा पैगाम एटलीस्ट पहुंचा। उन्होंने मेरी पैरोडी की, नकल उतारी, बहुत अच्छी उतारी जो चाचा साहब है, ठीक है। और लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि आपने अपनी गलती को माना और उस पर व्लॉग बनाया, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। तो बस अल्लाह ताला आप दोनों के मसले मसाइल को, दोनों खानदानों के मसले मसाइल को खत्म करे, ठीक है। और रजब के भी यही कहूंगी कि अल्लाह ताला इनके मैटर को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक दो टॉपिक नहीं रह गए। मैं बस चाहती हूँ खुश रहें। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी दोबारा तो मैं जरूर बात करूंगी, भाई मैं चुप नहीं रहूंगी, ठीक है। और ना मैं क्यों चुप रहूं, क्योंकि एक चीज जो सोशल मीडिया के सामने आ रही है तो फिर आपको उस हिसाब से फिर बात भी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, अगर अच्छा लगा हो, तो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल एंजिया। इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई व्लॉग चाहिए, किसी भी टॉपिक पे कोई व्लॉग चाहिए, फैमिली देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम जरूर उस पे भी व्लॉग बनाएंगे। सो अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।